Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. Today we are going to discuss about the bond length of dienes. हमारे पास जो डाइईन्स हैं इनकी क्या बॉन्ड लेंथ होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का ये बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए हमें चाहिए हैं, रिक्वायर हैं, हम उनको बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए जो बेसिकली हमें डाइईन चाहिए हैं, 3 तरह की डाइईन्स हमने जो डिस्कस की हैं, तो उसमें हमें जो बेसिकली डाइईन चाहिए हैं वो कॉन्जुगेटेड डाइईन चाहिए। कॉन्जुगेटेड डाइईन कौन सी होती हैं? जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड जो हैं सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हों। डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो आपके पास ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है। इसी तरह इस तरफ देख लें, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जस्ट वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड डाइईन है। तो अब ये जो डाइईन्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ को देखते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को। तो इसके बॉन्ड लेंथ क्या होंगी? तो बॉन्ड लेंथ जो है इसकी कैसे हम ये देखेंगे कि आपके पास ये एक डाइईन दिखाई गई है, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय जस्ट 1 सिंगल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के दरमियान यहाँ पे जो एक सिंगल बॉन्ड होता है उसको देखें तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 148 pm जो है पिकोमीटर होती है, 148 जो है पिकोमीटर होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड डाइईन जो हैं उनके दरमियान यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड की लेंथ दिखाई गई है। इसी तरह अगर हम सिंपल जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं CH3 यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया, मीन से आपके पास जो है ये क्या हो सकता है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। तो इथेन में ये जो कार्बन टू कार्बन आपके पास ये जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 153 pm है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ जो है 148 pm है। तो इससे हमने एक बात ऑब्जर्व की कि ये जो बॉन्ड लेंथ है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर ये कम है, स्मॉल है, शॉर्ट है एज़ कंपेयर टू आपके पास जो सिंपल अल्केन्स हैं। तो इसकी बेसिकली क्या रीज़न्स है, कुछ हम इसकी जो जनरल जो इसकी रीज़न है, ठीक है, किस वजह से ये बॉन्ड लेंथ इसके अंदर कम हो जाती है, इसके अंदर ज़्यादा है, ये क्या वजह हो सकती है, ये आप डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यही है, वाई दिस बॉन्ड जो है आर शॉर्टर इन लेंथ, कि ये हमारे पास जो बॉन्ड है शॉर्टर इन लेंथ है 148 pm है, क्यों है? तो इसके अंदर एक बात आप नोट कीजिएगा कि ये कार्बन जो है यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है। चले ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है किस टाइप की हो सकती है। sp3 हो सकती है, sp2 हो सकती है, या sp हो सकती है। तो बेसिकली ये जो 4 टाइप्स की जो आपको एनी हाउ अगर आप करें कि आप इसको अपेरेंटली देखें कि ये कौन सी जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ओवरऑल अगर ऊपर से आप देखते हैं किसी स्ट्रक्चर को देख के कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है तो किस तरह से जज करेंगे। तो इसकी आपको एक सिंपल ट्रिक बताता चलूँ कि आप किस तरह से जज करेंगे। तो इसमें आप बॉन्ड देखेंगे। चले आपको यहाँ पे पहले मैं सिचुएशन बताता हूँ। अगर आपके पास सारे के सारे जो हैं सिंगल बॉन्ड हों, सिंगल बॉन्ड आप कह सकते हैं जिनको सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे चलें नोट करें कि ये सिग्मा बॉन्ड है। एक अगर आपके पास बॉन्ड हो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड जिसको चलें कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह हम आपके पास ये यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया गया। डबल बॉन्ड हो तो उसके अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके अंदर एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर आपके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, आपने उस एटम के सराउंड देखना है कि कौन से बॉन्ड है। अगर तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, और कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हैं सिंगल जो हाइड्रोजन के साथ है। तो इसका मतलब ये कि कार्बन जो है इसके साथ 4 बॉन्ड हैं, जो सारे 4 बॉन्ड के हैं सिंगल बॉन्ड है। अगर आपके पास बेटा सारे ही सिंगल बॉन्ड हों किसी भी एटम के सराउंड में से 4 के 4 बॉन्ड जो हैं आपके पास, अगर कार्बन की बात कर रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी।
ठीक है। 4 बॉन्ड है, sp3 एक s का करैक्टर होगा 3 p के, मीन्स ओवरऑल 4 आपके पास ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। लेकिन अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड ये आ जाए, तो हाइब्रिडेशन जो है sp2 होगी। अगर एक बॉन्ड और बढ़ा दे, मीन्स एक बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड आ जाए, एक पाई बॉन्ड हो, ठीक है, और इसी तरह आपके पास बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अगर एक पाई बॉन्ड आ जाए तो उससे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड आ जाएं, अगर एक पाई बॉन्ड और होता तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड की काउंट करनी थी, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होनी थी वो sp होनी थी। ये तो था हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको जो समझ आ गई होगी कि ये हमने किस तरह से जज करनी है। चलें, अब हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, बाकी जो सिंगल बॉन्ड काउंट कर लें, जितने सिंगल बॉन्ड है उस लिहाज से आपने हाइब्रिडाइजेशन देख लेनी है। ये एक सिंगल बॉन्ड, 2 और ये एक हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड है। 3 सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी 2, और ये एक s का करैक्टर 3, तो sp2, इसकी भी sp2 होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी sp3 है, ये sp3 है और इसकी भी sp3 हाइब्रिड है, और ये sp2 हाइब्रिड है। इसको अगर हम देखें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये देखें एक स्फेरिकल जो पोर्शन दिखाया गया है, ठीक है। स्फेरिकल पोर्शंस के थ्रू जो है ये आपके पास एटम जो कार्बन के एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन इसमें डंबल शेप दिखाए गए हैं, ठीक है। ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देखें कि इसके अंदर sp2 है, sp2 का मतलब ये है कि 2 p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, एक sp ऑर्बिटल है। लेकिन इसके अंदर जो है sp3 के अंदर 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल है। इसके अंदर एक बात नोट कीजिएगा कि p ऑर्बिटल जो हैं आपके पास वो डंबल शेप होते हैं, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है 2 इसका पोर्शन है, तो 2 मिनट से इसकी निस्बत 3 की निस्बत कम है, तो p करैक्टर कम है, जिस वजह से s करैक्टर की वजह से ये स्फेरिकल हो जाते हैं। यहाँ पे p करैक्टर जो ज़्यादा है, मतलब ये 3 गुना, ये 1 गुना, मतलब 75% है। 100% करें 75% ये है, 25% ये है, 3 हिस्से ये हैं, एक हिस्सा ये है, मतलब 4 हिस्से करें 100 के लिहाज से, तो 75% यानी कि p करैक्टर बन रहे हैं। तो डंबल शेप इस वजह से, जो p जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल शेप होते हैं, s जो हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास डंबल शेप बन जाते हैं और ये स्फेरिकल बन जाते हैं। ये sp2 जो है इस तरह स्फेरिकल, ये भी sp2 स्फेरिकल, ये कार्बन जो है यहाँ पे, ये जो कार्बन का आपके पास एटम आ गया और यहाँ पे कार्बन का एटम आ गया, ये 2 कार्बन के एटम्स के दौरान बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपके पास, ये बॉन्ड लेंथ आ जाती है। इसी तरह ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ ये डंबल शेप हमने बना दी, ठीक है, ये ऑर्बिटल इनके ड्रॉ कर दिए, ये कार्बन इसके साथ भी डंबल शेप बना दिए, p करैक्टर जो है ज़्यादा होने की वजह से डंबल शेप बन जाती है। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि जो डंबल शेप होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये देखें p करैक्टर ज़्यादा था, ये डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ कर जाती है, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड आपका श्रिंक कर जाता है, ड्यू टू दिस रीज़न कि हमारे पास ये स्फेरिकल जो s करैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।